A very good morning. Welcome to Gyan Ganga Vidyalaya online class. Today we will learn Standard 5th English NCERT English Workbook Unit 3. Chapter name is My Shadow. तो इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का वीडियो यानी टेक्स्ट बुक का तो हमने पहले ही करवा दिया था. आई होप आपने वो वीडियो देख लिया है और स्टोरी क्या है वो आपको समझ में आ गया है कि माई शैडो इसका स्टोरी है और स्टोरी के अंदर क्या है वो आप वीडियो देख के आपको समझ में आ गया है. ठीक है, तो आज मैं आपको इसी चैप्टर के वर्कबुक से लेसन एक्सप्लेन करवा देती हूँ. ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपके पास अगर वर्कबुक है तो आपको क्या करना है, वर्कबुक में लिखना है, और अगर वर्कबुक नहीं है तो आपको नोटबुक में लिखना है. ठीक है, सो फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, नंबर 1 में आंसर द क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चंस, व्हाट डज द पोएट शैडो डू. और यहाँ पे जो क्वेश्चंस है टेक्स्ट बुक में भी है सेम. ठीक है, सो आंसर क्या आएगा, द पोएट शैडो goes in and out with him, and when the poet jumps into the bed it jumps before him. तो पोएट्स ने शैडो को क्या किया था, तो पोएट शैडो जब शैडो आगे आगे गया तो शैडो बाहर गया, फिर वो क्या गया, वो जम्प्स होके पोएट क्या किया, बेड में आ गया, जम्प्स करके इनटू द बेड यानी बिस्तर में आ गया. फिर उसके पहले ही उसका जो शैडो था वो भी जंप हो गया है ना, जंप्स किया. तो शैडो तो हमारे साथ साथ ही रहता है ना, शैडो को हम बाहर निकाल लेंगे ऐसा तो नहीं होगा, शैडो भी हमारे साथ साथ आता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, व्हाट डज द शैडो लुक लाइक. शैडो कैसा मतलब देखने में था, लुक उसका लुक कैसा था. द शैडो लुक्स वेरी मच लाइक द पोएट, एकदम पोएट की, क्योंकि पोएट का ही शैडो था तो पोएट ही होगा ना, पोएट जैसा, तो लुक्स वेरी मच लाइक द पोएट. क्वेश्चन 3, व्हाट इज द फनीस्ट थिंग अबाउट द शैडो. आंसर, द फनीस्ट थिंग अबाउट द शैडो इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले सेंटेंस पढ़ना है अच्छे से. ठीक है, फिर आपको इसका जो मीनिंग से सेंटेंस का वो आपको समझ में आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, व्हाई डज द पोएट से द फनीस्ट थिंग अबाउट द शैडो इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो. आंसर, द पोएट सेज दैट द फनीस्ट थिंग अबाउट द शैडो इज द वे ही लाइक्स टू ग्रो बिकॉज समटाइम्स he shoots up taller like an India rubber ball, and sometimes he is so tiny that he can be hardly seen. कभी टॉलर हो जाता है, कभी शॉर्ट हो जाता है. ओके, कुछ टाइम शॉर्ट हो जाता है, कुछ टाइम टॉल हो जाता है देखने में. नेक्स्ट क्वेश्चन 5, वेयर डिड द पोएट गो अर्ली वन मॉर्निंग. तो पोएट अर्ली मॉर्निंग उठ के कहाँ पे गया था, तो अर्ली वन मॉर्निंग एक सुबह द पोएट वेंट टू द गार्डन में गया था. 6, अकॉर्डिंग टू द पोएट वेयर वॉज हिज शैडो व्हेन ही वेंट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग. फिर नेक्स्ट आंसर क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हेन ही वेंट आउट अर्ली इन द मॉर्निंग हिज लेजी शैडो was first asleep in bed. Question 7, why did the poet not see his shadow when he went out early in the morning. तो answer, the poet did not see his shadow when he went out early in the morning because the sun had not risen. तो पोएट जब सुबह उठ गया था जल्दी जल्दी तब उसको शैडो क्यों नहीं दिखाई दिया, क्योंकि सुबह जब इतने जल्दी उठा था सुबह बहुत ही जल्दी, तब सन रीजन नहीं हुआ था, उठा नहीं था. ओके, तो इसीलिए उसको शैडो जो है वो अपने सामने नहीं दिखा. 8, ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हिल्स अप टू द हेड. अब यहाँ से क्वेश्चन है थोड़ा, जो ये पोएम्स का जो लाइन है यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, नंबर 1, हु डज ही रिफर टू. The answer, he refers to the poet's shadow. Question 2, who does me refer to. To answer, me refers to the poet. Question 3, why are he and me alike. He and me are alike because he is means
शैडो। ठीक है, अब 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो आपको खुद करना है। क्या क्वेश्चन है, व्हाट टाइम ऑफ द डे डू यू थिंक इट इज व्हेन योर शैडो इज द टॉलेस्ट? मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट। व्हाई? मतलब आप जब आपके शैडो देखते हो, ठीक है, तब लंबा देखते हो टॉलेस्ट, तब कब टॉलेस्ट देखते हो? आपके शैडो कब टॉलेस्ट हो जाता है, लंबा हो जाता है? मॉर्निंग में, आफ्टरनून में या नाइट में? तो वो आपको लिखना है, और वाई, क्यों, ठीक है, वो आपको खुद लिखना है। अब यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 1 कंप्लीट होता है। अब एक्सरसाइज 2 में क्या है, राइट द करेक्ट ऑप्शन। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स दिया है, बॉक्स का जो पिक्चर है वो यहाँ पे नहीं आया है, तो मैंने क्या किया, टिक कर दिया है। तो आपको बॉक्स में लिखना है, ठीक है, ऑप्शन A B C जो भी है वो लिखना है। तो नंबर 1 में क्या है, द शैडो गोज ब्लैंक्स विद द पोएट, तो क्या आएगा, इन एंड आउट, तो D। 2, the shadow is like a child, like an adult, just like the poet, not like the poet। poet की तरह ही होगा ना, poet के shadow है तो C, just like the poet। when question 3, when the poet jumps into his bed, the shadow jumps before him। जब poet jump किया तो shadow, उसके जो shadow था, परछाया, तो वो भी पहले जम्प्स किया। तो A। क्वेश्चन 4, द फनीस्ट थिंग अबाउट द शैडो इज, तो क्या आएगा आंसर, B, द वे ही लाइक्स टू ग्रो। 5, द शैडो वॉज नॉट विद द पोएट अर्ली इन द मॉर्निंग, कब उसको नहीं दिखाई दिया था, अर्ली इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन 6, व्हाट डज द पोएट कॉल हिज शैडो, तो क्या आएगा, नॉटी, स्लीपी हेड या एक्टिव या टॉल, तो क्या आएगा, स्लीपी हेड। ओके। 7, when the poet went out before the sun was up, his shadow, तो क्या आएगा, was first asleep in bed। 8, in the morning our shadow is long, hours, मॉर्निंग में हमारा जो शैडो है वो क्या हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है। 9, आवर शैडो इज शॉर्ट, कब शॉर्ट हो जाता है, एट नाइट, एट नून, इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग, तो एट नून, दोपहर के टाइम हमारा जो शैडो है वो शॉर्ट हो जाता है। 10, आवर शैडो इज लॉन्ग, कब हो जाता है लॉन्ग, एट नाइट, एट नून, बिफोर सनराइज या इन द इवनिंग, तो फिर इन द इवनिंग में फिर से हमारा शैडो क्या हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 3, राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम में से आपको राइमिंग वर्ड्स लेना है। तो गोज, इज, मी, सी, हेड, बेड, ग्रो, स्लो, बॉल, ऑल, आप, बटरकप, स्लीपी हेड, तो बेड। ओके, ये आपका राइमिंग वर्ड्स हो गया। ये सभी आपको क्या करना है, आपके बुक में, वर्कबुक में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 4। एक्सरसाइज 4 में क्या है, राइट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, मीनिंग्स लिखना है। मीनिंग्स सबको पहले ही भेज दिया था, ठीक है, तो मीनिंग्स इसको आपको क्या करना है, फिर से लिखना है। यहाँ पे 3 मीनिंग्स दिया है। नंबर 1, टू ग्रो यानी टू बिकम बिग, मतलब बड़ा, सबसे बड़ा हो जाता है पहले। एरांट यानी कंप्लीट, एकदम परफेक्ट, ओके। स्लीपी हेड यानी अ लेजी पर्सन हु स्लीप्स अ लॉट, एक जो लेजी पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा देर तक सोए रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है यूनिट 3 का माय शैडो कंप्लीट। वर्कबुक, टेक्स्ट बुक भी कंप्लीट। आई होप आपने टेक्स्ट बुक में भी जो लेसन था वो आपने कर लिया है, और अभी मैं वर्कबुक भेज रही हूँ, मतलब, ठीक है। तो वर्कबुक भी अभी करवा दिया आज, तो वर्कबुक भी आपका हो जाएगा। पहले वीडियो को अच्छे से देख लो, ठीक है, फिर आपको क्या करना है, लिखना है, ठीक है। और इसको नोटबुक में नहीं लिखना है अगर वर्कबुक है तो आपके पास, ठीक है। अब फिर लिखने के बाद इसको क्या करना है, लर्न करना है अच्छे से। पहले तो रीडिंग पढ़ना है अच्छे से क्लियरली, फिर इसको लर्न करना है, याद करना है, ओके। क्योंकि आगे भी नेक्स्ट मतलब एग्जाम आएगा, तब क्वेश्चन आंसर आएगा, तो आपको याद रखना चाहिए ना, ठीक है। अब इसके बाद का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट सेक्शन में बताएंगे, ओके। थैंक यू सो मच।